आज हम बात करेंगे हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी हायर क्यों होती है, यानी कि फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो उनसे होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम की होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखें, ये न्यूक्लियस है, एक ये शेल है, दूसरा शेल ये है। ठीक है, और ये है जिसका तीसरा शेल। ठीक है ना, ये मैग्नीशियम एटम है। ये कौन सा है, ये मैग्नीशियम का एटम है। इस एटम के अंदर इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर यहाँ पर करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इधर करके इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ठीक है ना, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये ठीक है ना, यहाँ पर कितने 12, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर इस जगह आपको पता है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 8, 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एटम न्यूट्रल होता है, इसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यानी कि 12 ही प्रोटॉन होंगे, 12 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना, यानी कि जितना ज़्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवा देते हैं इस तरीके से। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होगा ना, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होगा, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, यहाँ से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ हो गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, यहाँ पर मैग्नीशियम एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर आ गया जी +1 चार्ज, यानी कि क्या चार्ज आ गया, मैग्नीशियम +1 चार्ज आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई है। इस दौरान हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, यानी कि इस एटम को हमने यहाँ पर एनर्जी देनी है। ये मैग्नीशियम एटम है ना, इस मैग्नीशियम एटम को हमने यहाँ से हीट किया है, इसको हीट करेंगे, ये क्या करेगा, ये जो सा इलेक्ट्रॉन होगा ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, वो एनर्जी डेल्टा H1 इसने अब्जॉर्ब की है जी 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, इतनी एनर्जी ये अब्जॉर्ब करेगा। फिर इसी तरीके से